Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class 9 and 11. Today our subject is chemistry. The topic on which today we will discuss, that is numericals related to the Charles law of gas. This topic belongs to the chapter number 2 of the class 11 of the syntax board, which name is 3 states of matter. On this chapter, this is our third lecture. If you want to see our previous lecture on this topic, and if you want to see our next lectures on your own choice, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thank you so much. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दी चार्ल्स लॉ ऑफ गैस. ठीक है, तो आज हम दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले के मुताबिक या चार्ल्स लॉ के मुताबिक. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एक पहला क्वेश्चन है हमारा, अ गैस ऑक्यूपाइज 200 सेंटीमीटर क्यूब एट 50 सेंटीडिग्री. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द गैस एट द 10 सेंटीडिग्री. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें V1 दिया हुआ है जो कि 200 है सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें यूनिट है, इसमें क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में. अब सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. अब दूसरी चीज़ हमें दी गई हुई है, जो दी गई है हमें वो है टेम्परेचर. किस में दिया हुआ है, 50 जो है, जिसकी वैल्यू 50 है, वो किस में दी हुई है, डिग्री सेंटीग्रेड में. ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जो दो यूनिट्स होते हैं, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो दिया हुआ है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है. किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में. ठीक है, जो जिस यूनिट में हमें वैल्यू दी गई होगी उसी में हम फाइंड करेंगे. ठीक है, और अगर पूछा गया ऊपर दूसरी चीज़ दूसरे यूनिट में, तो हम इसमें फाइंड करेंगे. ठीक है, T2 में दी गई हुई वैल्यूज़ की 10 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो हमें केल्विन में चाहिए होता है हमेशा. ठीक है, टेम्परेचर हमेशा कहाँ भी होगा, जहाँ भी मतलब कोई भी सवाल होगा, वहाँ पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, वो केल्विन में लेनी पड़ती है, लेकिन वॉल्यूम की जिसमें दी होगी उसी में लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जिस तरह से हमें T1 की वैल्यू पता है कि 50 है. ठीक है, तो हमें अगर केल्विन में जाना होगा तो जैसे हमें पता है कि केल्विन की जो वैल्यू होती है वो होती है 273. ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 273 इसमें प्लस होगा तो हमें यहाँ पे वैल्यू आएगी 323. ठीक है, 323 केल्विन वैल्यू आ जाएगी. हमें केल्विन में हमें वैल्यू निकाल ली. इसी तरह से T2 की हमें वैल्यू निकालेंगे, 10 + 273. ठीक है, हमें केल्विन में वैल्यू मिलेगी 283. ठीक है, 283 केल्विन होगी. अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हम चार्ल्स लॉ के मुताबिक ये ले रहे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं इससे साबित ये होता है कि चार्ल्स लॉ के फॉर्मूले के मुताबिक होगा ये सारा कुछ हमारा सवाल सॉल्व होगा. ठीक है, अब देखते हैं उसकी तरह किस तरह से होता है. अब जैसे कि हमें पता है कि उसका फॉर्मूला, चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला होता है V1/T1 V2/T2. ठीक है, अब यहाँ पे V1 की हमें वैल्यू गिवन है. ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, T1 की वैल्यू हमें फाइंड कर लिए 323. ठीक है, अब यहाँ पे T2 की भी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है 283. ठीक है, अब यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से होती है वो. ठीक है फ्रेंड्स, अब उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं. ठीक है, V1 की जगह हमने V1 की वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, जो कि हमारी थी 200. ठीक है, और उसके बाद T1 की हमने वैल्यू पुट कर दी 323. ठीक है, उसके बाद V2 हमें फाइंड करना है. ठीक है, उसकी वैल्यू कोई गिवन नहीं है. उसके बाद T2 की वैल्यू थी हमारे पास 283 केल्विन. ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है V2. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि V2 हमें फाइंड करना है. तो V2 को हमें एक अलग जगह पे रखना होगा. ठीक है, फाइंड करना है क्योंकि इसको, तो हमें इस तरह से लिखा कि जो हमारा ये 283 है ये डिवाइड हो रहा है V2 के साथ. ठीक है, तो ये V1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया 200 × 283 डिवाइड बाय 323 लिख दिया हमने, = V2. अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 175.23 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया V2 का. ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा.
पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही इसी तरीके से होगा। 400 के मुताबिक कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई, आ जाएंगी आसानी से। अगर कोई आपका सवाल होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दूसरा सवाल है, गैस ऑक्यूपाइज 20 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 30 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें V1 की वैल्यू दी हुई है, T1 की वैल्यू दी हुई है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन T2 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो किस में फाइंड करनी है, वो भी हमें डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नोट किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम V2 की वैल्यू दी हुई है 30 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें T1 की वैल्यू जिस तरह हमें पता है कि केल्विन में हमें कन्वर्ट करनी होती है। अब हमें फाइंड तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में करनी है, लेकिन उसके बाद करनी है जब हम कन्वर्ट कर लेंगे और सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब हमने डेटा तो देख ली कि क्या चीज़ दी हुई है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ ऑफ गैस। अब इसके मुताबिक इसका फॉर्मूला है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, अब इसके मुताबिक इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं हम। ठीक है, इसकी V1 की वैल्यू हमने लिख दी, T1 की वैल्यू लिख दी हम। ठीक है, और उसके बाद V1 की लिख दी, T1 की लिख दी, V2 की लिख दी हमने, वॉल्यूम 2 की वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, और उसके बाद हमें टेम्परेचर 2 फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हमें फाइंड करना है T2, तो हमें फॉर्मूला बनाने पड़ेगा T2 का इसी फॉर्मूले के साथ हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हमें T2 फाइंड करना है तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो V2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 से, और ये V1 जो है वो डिनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से कि हमें फाइंड क्या करना है। T2 हमने अलग कर लिया, उसके बाद V2 अपॉन मल्टीप्लाई T1 से हो जाएगा, V2 मल्टीप्लाई T1 से, और अपॉन V1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमने वैल्यूज पुट करी क्या, T2 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 अपॉन V1। 30 क्या किसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं पीछे कि वॉल्यूम 2 की वैल्यू है। ठीक है, और T1 की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर की केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद 373। ठीक है, टेम्परेचर 1 की वैल्यू है। ठीक है, और उसके बाद V1 की वैल्यू क्या है, 20। हमें क्या फाइंड करना है, T2। अब इनको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 559.5 केल्विन। ठीक है, केल्विन में हमें आंसर मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें किस में फाइंड करना है आंसर, हमें फाइंड करना है आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जो हमारी वैल्यू है 559.5, इसको माइनस कराएंगे 273 से। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे हम, T2 इज इक्वल टू 559.5 माइनस 273। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं हम इस वैल्यू को 273 से, क्योंकि हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जा रहे हैं। लेकिन हम प्लस क्यों कर रहे थे पिछले सवाल में, क्योंकि हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जा रहे थे। तो अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाएंगे तो हम प्लस करेंगे 273। ठीक है, अगर हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे 273 में को वैल्यू से। ठीक है, अगर हम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें जैसे पता है कि किस में वैल्यू चाहिए, हमें किस में वैल्यू चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें केल्विन से अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में जाते तो हम माइनस करते हैं 273 को। ठीक है, तो हमने माइनस किया इस वैल्यू को, केल्विन वाली वैल्यू को माइनस 273 को। ठीक है, 273 को माइनस किया इस वैल्यू से, तो हमारे पास आंसर आया 286.5 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आया इस तरह से। ठीक है, T2 का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।